हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल करंट अफेयर्स विद अनुराधा। आज मैं आप लोग के साथ प्रतियोगिता दर्पण अक्टूबर 2021 का मेमोरेबल पॉइंट्स डिस्कस करूंगी विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन। और विद इन 1 और 2 डेज आप लोग के लिए पीटी अक्टूबर का स्पोर्ट्स का सेक्शन और डिटेल एनालिसिस भी अपलोड कर दिया जाएगा। इन सब का वीडियोस आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं या फिर जिन लोगों ने नहीं देखा है, रिसेंटली मैंने आप लोगों के लिए अवार्ड एंड ऑनर्स जुलाई एंड अगस्त 2021 का अपलोड करा है। अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई कार्ड में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, एक बार जा करके जरूर देख लीजिएगा। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल बटन को भी प्रेस करके जाइए ताकि मेरे जितने भी अपकमिंग वीडियोस होंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। लेट्स स्टार्ट। चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड द न्यू कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। रिसेंटली दीपक दास जी को अपॉइंट किया गया है। ये 1986 बैच के इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस के ऑफिसर हैं। 1 अगस्त 2021 को इन्होंने अपने ऑफिस का चार्ज लिया है। यहाँ पे दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 25th ऑफिसर हैं जिन्होंने इस पोजीशन को होल्ड करा है और इन्होंने सक्सीड किया है सोमा रॉय बर्मन को। ये दो चीज़ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु हैज बीन इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ सोसाइटी, जिसको हम IEG के नाम से भी जानते हैं। तो रिसेंटली इसके प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए हैं NK सिंह जी, जो कि चेयरमैन है 15th फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया के, और इन्होंने सक्सीड किया है डॉक्टर मनमोहन सिंह को। डॉक्टर मनमोहन सिंह जो है वो 1992 से इसके प्रेसिडेंट थे, IEG के प्रेसिडेंट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच कंपनी कमीशनड इंडियाज लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक प्रोजेक्ट ऑफ 25 मेगावाट। पहले मैं आपको बता दूं कि इंडिया का जो लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक प्रोजेक्ट ऑफ 25 मेगावाट है, ये प्रोजेक्ट आपको सिमहाद्री प्रोजेक्ट एट विशाखापट्टनम इन आंध्र प्रदेश में तैयार किया जा रहा है। और इस प्रोजेक्ट को कमीशन किया जा रहा है NTPC के द्वारा, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के द्वारा इसको तैयार किया जा रहा है। देखिए, हमारा टारगेट है कि 2023 तक हम लोग जो हमारा रिन्यूएबल एनर्जी की जो कैपेसिटी है उसको हम 60 गीगावाट तक कर सकें। उसी के तहत इस प्रोजेक्ट को तैयार किया जा रहा है। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज इंडियाज पोजीशन इन द वर्ल्ड इन टर्म ऑफ इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी आफ्टर इट्स 100 गीगावाट माइलस्टोन इफ इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी अचीवमेंट। देखिए, इंडिया का जो पोजीशन है वो 4th पोजीशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच सिटी हैज बीन डिक्लेयर्ड एज फर्स्ट वाटर प्लस सिटी इन इंडिया। तो देखिए, रिसेंटली इंदौर को इंडिया का पहला वाटर प्लस सिटी रिसेंटली डिक्लेयर किया गया है। मैं आपको बता दूं कि अभी रिसेंटली इंडिया में स्वच्छ सर्वेक्षण जो है 2021 रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा रिसेंटली रिलीज किया गया था। इस सर्वेक्षण जो है वो इसका 6th एडिशन था। 2016 में इसको इंट्रोड्यूस किया जा रहा था। इसके बाद इसको हर साल पब्लिश किया जाता है। इंदौर लगातार 4 सालों से इसमें फर्स्ट पोजीशन पे रहा था, 4 सालों से फर्स्ट पोजीशन पे रहा था। अगर मैं आपको स्वच्छ सर्वेक्षण के बारे में बताऊं तो ये एक एनुअल सर्वे है क्लीनिनेस का, हाइजीन एंड सैनिटेशन का इन सिटीज़ एंड टाउन इन इंडिया। यहाँ पे इस सर्वेक्षण में इंदौर जो है वो इंडिया का पहला वाटर प्लस सिटी बना है। इस सर्वेक्षण को, जो स्वच्छ सर्वेक्षण है, जब मैं आपके साथ PD डिस्कस करूँगी, बहुत डिटेल में डिस्कस करूँगी, क्योंकि अगर आप नेचर देख रहे होंगे एग्जाम का बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। किसी भी रिपोर्ट को, किसी भी आप सर्वे को बहुत डिटेल में पढ़िए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज हाईएस्ट हर्बल पार्क हैज़ बीन इंस्टॉल्ड इन। अगर आप इंडिया का हाईएस्ट हर्बल पार्क देखिएगा तो चमोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में इंस्टॉल किया जा रहा है, और ये आपको 11,000 फीट पे इंस्टॉल किया जाएगा। ये जो हर्बल पार्क है वो डेवलप किया जा रहा है विद द एम ऑफ कंजर्विंग वेरियस मेडिकली एंड कल्चरली इंपॉर्टेंट एल्पाइन स्पेसीज एंड टू कंडक्ट रिसर्च ऑन प्रोपोगेशन एंड हैबिटाट इकोलॉजी ऑफ दिस स्पेसीज। It was developed in 3 years under compensatory afforestation fund management and planning authority scheme of the central government. The park has 40 species which are found in high altitude alpine areas in Indian Himalayan region. चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड एन ऑनलाइन पोर्टल तापस विच स्टैंड फॉर। यहाँ पे तापस का फुल फॉर्म है ट्रेनिंग फॉर आर्ग्यूमेंटेशन प्रोडक्टिविटी एंड सर्विसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ICGS विगहारा कमीशनड इनटू द इंडियन कोस्ट गार्ड इज एन। ये एक ऑफशोर पेट्रोल वेसल है। रिसेंटली इसको इंडियन कोस्ट गार्ड में रिसेंटली इसको इंक्लूड किया गया है। अगर मैं आपको इसके बारे में बताऊँ तो ये जो ICGS विगहारा है, ये लास्ट वेसल
vessel है in the series of 7 OPB built by L&T under MOD contract signed in 2015. अगर आप इसकी स्पेसिफिकेशंस के बारे में देखेंगे तो ये 98 मीटर इसका लेंथ है. OPB is fitted with advanced technology, radar, navigation and communication equipment, sensor and machinery capable of operating in tropical sea condition. The vessel is armed with 40 by 60 Bofors gun and fitted with two 12.7 mm stabilized remote control gun with fire control system. ये जो आपको ICGS विगागड़ा है, इसको रिसेंटली विशाखापट्टनम के बेस पे इंडियन कोस्ट गार्ड में इसको रिसेंटली इंक्लूड किया गया है, कमीशन किया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच डिस्ट्रिक्ट इमर्ज ऑन टॉप ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन डिस्ट्रिक्ट SDG इंडेक्स एंड डैशबोर्ड 2021 to 2022. देखिए ये जो इंडेक्स है नॉर्थ ईस्ट रीजन डिस्ट्रिक्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स, ये जो इंडेक्स है उसको रिसेंटली नीति आयोग एंड मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के द्वारा रिसेंटली इसको रिलीज किया गया था. अगर आप इसमें टॉप पोजीशन पे देखिएगा तो ईस्ट सिक्किम जो है वो आपको टॉप पोजीशन पे रहा था, फॉलोड बाय गोमती एंड नॉर्थ त्रिपुरा, ये सेकेंड एंड थर्ड पोजीशन पे रहे थे. वहीं अगर आप नागालैंड का किपहिरी देखिएगा, ये आपको बॉटम पोजीशन पे रहा था. द इंडेक्स मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ 103 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ 8 स्टेट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एंड त्रिपुरा ऑन द SDGs एंड देयर करस्पॉन्डिंग टारगेट्स. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्लियामेंट पासेस द कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑर्डर अमेंडमेंट बिल 2021 टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशनल लिस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब एज रिकमेंडेड बाय. ये जो लिस्ट है अभी रिसेंटली इसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं और इसको रिकमेंड किया गया था अरुणाचल प्रदेश के द्वारा. रिसेंटली 5 अगस्त 2021 को इसको राज्यसभा में पास किया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द सेंट्रल गवर्नमेंट लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटर स्टिमुलेटर टूल किट. व्हाट इज इट्स नेम? इसका नाम है आपको QSIM, क्यूशिम इसका नाम है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इस्माइल साबरी याकूब हैज़ बिकम द न्यू PM ऑफ. रिसेंटली ये मलेशिया के PM बने हैं. वहाँ पे भी रिसेंटली 20 अगस्त 2021 को इन्होंने यहाँ के न्यू PM इनको अपॉइंट किया गया है. इससे पहले ये फॉर्मर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं. चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एशियन कंट्री फॉर्मली अप्रूव्ड द 3 चाइल्ड पॉलिसी इनटू लॉ. तो रिसेंटली चाइना में 3 चाइल्ड पॉलिसी को अप्रूवल दिया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच कंट्री इमर्ज ऑन टॉप ऑफ ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स 2020. देखिए इसमें आप टॉप पे देखिएगा तो सिंगापुर है. ये जो प्रॉपर लिस्ट है वो आपको कॉमनवेल्थ सेक्रेटेरिएट इन लंदन के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है. यहाँ पे 181 कंट्रीज को यहाँ पे डिफरेंट पैरामीटर्स है उसके बेसिस पे यहाँ पे रैंकिंग दी गई थी, जिसमें टॉप पोजीशन है ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स में सिंगापुर. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट भी है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, which city it adjourned the safest city in the world in EIU Safe City Index 2021. पहले मैं आपको बता दूं कि जो सेफ सिटी इंडेक्स 2021 है वो आपको इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा ये इसको तैयार किया जाता है, उसको रिलीज़ किया जाता है. और इस लिस्ट के हिसाब से कोपनहेगन डेनमार्क का जो सिटी है वो टॉप पोजीशन पे है, सेफेस्ट सिटी है वर्ल्ड का. अगर मैं आपको इंडिया का बता दूं तो इंडिया के जो सेकंड, अगर आप पहले मैं आपको इस इंडेक्स में सेकंड एंड थर्ड पोजीशन बता देती हूँ. अगर आप इसमें सेकंड पोजीशन पे देखिएगा तो टोरंटो कनाडा का है, वो आपको सेकंड पोजीशन पे है. अगर मैं आपको इंडिया का बता दूं तो इंडिया की दो सिटीज़ हैं जो कि टॉप 50 में आती हैं. पहला आपको न्यू दिल्ली, इंडिया का कैपिटल, जो जिसका 48th पोजीशन है सेफेस्ट सिटी की इस लिस्ट में. उसके बाद आता है आपको मुंबई, जिसका 50th पोजीशन है. तो ये दो सिटीज़ हैं इंडिया के जो कि EIU सेफ सिटी इंडेक्स में अंडर 50 में आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री इमर्ज्ड ऑन टॉप ऑफ 2021 ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स एज पर द बेस्ट मैन्युफैक्चरिंग हब. बहुत ज़्यादा अभी न्यूज़ में रहा था ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स, अभी रिसेंटली रिलीज़ किया गया है. अगर आप इसमें टॉप पोजीशन पे देखिएगा तो आपको चाइना है. वहीं अगर आप सेकेंड पोजीशन पे देखिएगा तो इंडिया है एंड थर्ड पोजीशन पे आपको US है. देखिए लास्ट ईयर अगर आप 2020 का इस इंडेक्स देखिएगा तो US आपको सेकेंड पोजीशन पे था और इंडिया थर्ड पोजीशन पे था. इस बार इंडिया ने अपने रैंक को इम्प्रूव किया है और इंडिया
सेकेंड पोजीशन पे आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड वाटर वीक 2021। पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो वर्ल्ड वाटर वीक है वो आपको 23 से 27 अगस्त 2021 के बीच में ऑर्गेनाइज किया गया था बाय द स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट इन टोटली डिजिटल वर्ल्ड। इसका थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका थीम है बिल्डिंग रेजिलेंस फास्टर। द वर्ल्ड वाटर वीक इज एन एनुअल इवेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट सिंस 1991 टू एड्रेस द ग्लोबल वाटर इश्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु क्लिंच्ड यूरोपियन मास्टर गोल्फ टाइटल 2021। देखिए ये जो टाइटल है वो रस्मस होडसार्ड डेनमार्क के गोल्फर हैं, इन्होंने ये टाइटल अपने नाम करा है। और हमारा लास्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द नेम ऑफ मैस्कॉट ऑफ टोक्यो पैरालंपिक्स 2020। पहले मैं आपको बता दूं कि टोक्यो ओलंपिक्स एंड पैरा ओलंपिक्स के ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर के ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि अपकमिंग जितने भी एग्जाम्स होंगे ना उसमें आपको टोक्यो ओलंपिक्स और पैरा ओलंपिक्स से क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। उन वीडियोस में मैंने आपको ओलंपिक्स का जो टोक्यो ओलंपिक है पैरा ओलंपिक्स है उसको बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। साथ ही साथ कौन कौन से प्लेयर ने कौन कौन से अवार्ड लेकर के आए हैं, कौन कौन सा मेडल लेकर के आए हैं, इन सब चीज़ों को भी मैंने डिटेल में डिस्कस किया है। ऊपर आई कार्ड में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, जाकर के ज़रूर देख लीजिएगा। अगर मैं आपको मैस्कॉट बताऊँ टोक्यो पैरा ओलंपिक्स का तो इसका मैस्कॉट था सोमिटी। वहीं अगर आप टोक्यो ओलंपिक्स का देखिएगा तो उसका मैस्कॉट था मिराई टोबा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत जल्दी ही मैं आप लोगों के लिए स्पोर्ट्स का सेक्शन अपलोड कर दूंगी और उसके बाद पीडी के डिटेल एनालिसिस पे हम लोग काम करेंगे। चलिए, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल बटन को भी प्रेस करके जाइए ताकि मेरे जितने भी अपकमिंग वीडियोस होंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। अगर आपको इन पॉइंट्स में कहीं भी कुछ डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एज सुन एज पॉसिबल मैं आपके डाउट्स क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू, कीप वॉचिंग।